भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस किसान आंदोलन के दौरान ये कहा कि ये जो किसान हैं, ये इसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, ये माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। इस तरीके से इस आंदोलन को उन्होंने एक बदनाम करने का, षड्यंत्र करने का कोशिश किया। इस वीडियो के अंदर साथी हम इस परिस्थिति को समझेंगे, इस षड्यंत्र को समझेंगे, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या था। तो साथी हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले साथी हमको समझना है कि जो बीजेपी और आरएसएस है, खासतौर से ये जो वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, इनका इतना खतरनाक घोर विरोध क्यों करते हैं, पहले इसको समझना है। तो साथियों, हम विचारधारा को जब देखते हैं तो हमें पाते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ये अति दक्षिणपंथी संगठन है और ये शुद्ध रूप से देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लोग हैं। दर्शनों में देखते हैं तो ये पूरी विचारधारा राजाओं की और राजसत्ताओं की विचारधारा थी। ये राजाओं के साथ खड़े हुए थे। ये आम जनता जो है उसके पक्ष का दर्शन नहीं है, ये हमको समझना है। और आम जनता के ये लोग नहीं है, राजसत्ता के लिए आम जनता का नाम लेते हैं खाली, ये इतना समझना है। अब दूसरा जो वामपंथी लोग हैं, समाजवादी व्यवस्था है, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, इनका जो चरित्र है, इनकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा जो देश के या दुनिया के जो मजदूर वर्ग है, मेहनतकश वर्ग है, जिसमें मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार जो भी मेहनत करके अपना जीवन चलाता है, वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो ये दोनों अगर हम देखते हैं तो हमें पाते हैं कि जब पूंजीपति को ज्यादा मुनाफा कमाना है या धन लूटना है या देश को लूटना है या संपत्ति को लूटना है, तो उसको जो मेहनतकश वर्ग है उसको लूटना पड़ेगा, उसके श्रम को लूटना पड़ेगा, उसका शोषण करना पड़ेगा, उसकी संपत्ति लूटना पड़ेगी, उसकी जो देश की संपत्ति है उसको लूटना पड़ेगा, तभी ये पूंजीपति वर्ग बलशाली होता है। इसलिए हमको समझना है कि जहां भी मजदूर किसान की दुर्दशा होगी, मजदूर किसान के ऊपर, आम जनता के ऊपर शोषण होगा, तो जो शोषित वर्ग है वो जब भी लड़ेगा तो उसके साथ में वामपंथी ताकतें या लेफ्ट ताकतें बिल्कुल सुनिश्चित हैं कि वो खड़ी होंगी। फिर से समझना है साथियों कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं, ये लेफ्ट पार्टियां शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, मेहनतकश वर्ग की विचारधारा है। जब भी कोई शोषण के खिलाफ लड़ेगा तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा बदलाव का नारा होता है। इसलिए समझना है कि जो शोषित, पीड़ित या मेहनतकश वर्ग पे दमन जब होगा तो वहां पे लेफ्ट पार्टियां, लाल झंडे के लोग, वामपंथी ताकतें ये शामिल होंगी। अब एक बात तो स्पष्ट हो गई। दूसरी बात देश की जनता को समझना है राजनीतिक रूप से कि जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो पूंजीपतियों की ताकतें हैं। जैसे हमारे देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, और जो समाजवादी व्यवस्था की ताकतें हैं जिसमें हमारे देश के वामपंथी दल हैं, ये असल में आम जनता की ताकतें हैं। ये मजदूर, किसान, मेहनतकश वर्ग, शोषित, पीड़ित जो जनता है, उन्हीं की ताकतें हैं। ये अच्छी तरीके से समझना है, ये नंगे रूप में समझना है। इसलिए हमको साथ ये समझना है कि देश के अंदर जब भी किसी मजदूर का मुद्दा आता है, किसान का मुद्दा आता है, तो हमें पाते हैं कि वहां पे चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पे आपको लाल झंडे के, वामपंथी विचार के, समाजवादी विचार को समझने वाले लोग, और खासतौर से लाल झंडे के जो ट्रेड यूनियन संगठन है, मजदूरों के संगठन है, किसानों के संगठन है, ये सारे संगठन आपको खड़े नजर आएंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है जिसको समझना है। और हमको देश की जनता को समझाना है कि जहां पर गरीबों पर अत्याचार होगा और उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको कम्युनिस्ट ही कहा जाएगा, उसको वामपंथी ही कहा जाएगा, कोई भी हो। आज की तारीख में किसान जो खड़े हुए, इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान संगठन भी हैं जो वामपंथी नहीं है, वामपंथी विचारधारा से कभी नहीं जुड़े रहे, वामपंथी विचारधारा का विरोध किया है, मगर आज किसान आंदोलन में जो आवाज उठा रहे हैं वो वही आवाज है जो वामपंथी उठा रहे थे। तो ये वर्गीय रूप से हमको समझना है, चरित्र के रूप में हमको समझना है कि जो किसान, मजदूर जब भी अपने हक की आवाज उठाएगा तो वही आवाज उठाएगा जो आवाज वामपंथी उठाते हैं, लेफ्ट पार्टियां उठाती हैं, समाजवादी व्यवस्था के लोग उठाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है,
ये एक सिद्धांत है, ये एक विचार है, एक विचारधारा है जिसको हमको समझना है। इसलिए ये हमेशा माओवादी है, नक्सलवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो जो 3 शब्द हैं इन्होंने वो इस तरीके से रचे हैं जिसमें एक अराजकता दिखाते हैं। तो ये इस विचारधारा को बदनाम करने का षड्यंत्र है। अगर किसानों को ये बात समझ में आ जाए, देश के किसानों को, कि ये जो विचारधारा है, ये किसान जो वही नारा लगा रहा है जो कम्युनिस्ट नारा लगाते हैं, वही नारा लगा रहा है जो वामपंथी नारा लगाते हैं। वो नारा क्यों लगा रहा है? क्योंकि विचारधारा का यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसान और देश का आम जनता यदि समझ लेगा तो फिर वो बीजेपी कांग्रेस के झांसे में नहीं जाएगा। इसलिए बीजेपी का जो आरएसएस का जो सरकार है, इसको ये जरूरी है कि इस आंदोलन को, खासतौर से इस आंदोलन के माध्यम से जो वामपंथी दल हैं, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, जो विचार समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो ये गरीबों की, शोषित पीड़ित की जो विचारधारा है, इसको देश की जनता, इसको देश का किसान समझ ना पाए, इनके झूठे षड्यंत्र में फंस करके इस विचारधारा से अलग रहे। ये षड्यंत्र है जिसको हमको समझना है। और हमको ये किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, आज देश के किसानों को, मजदूरों को, मेहनतकश वर्ग को ये समझाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आज वही आवाज उठा रहे हैं, वही आवाज मेहनतकश वर्ग की आवाज है जो वामपंथियों की आवाज है, वामपंथियों की राजनीतिक लाइन है। ये हमको लोगों को समझाना है। इसलिए राजनीतिक रूप से भी हमको समझाना है कि जो शोषित पीड़ित मजदूर, किसान, मेहनतकश वर्ग है, उसकी राजनीतिक ताकत बीजेपी आरएसएस नहीं है, उसकी राजनीतिक ताकत वामपंथी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। यह देश की जनता को हमको समझाने का जरूरत है। इसके साथ में एक पक्ष और समझना है कि बीजेपी आरएसएस देश की जनता को धर्म के नाम पर षड्यंत्र करके दिमागी रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस षड्यंत्र कर रहा है, वो करता रहा है, वो पहले से करता आया है। हम राजाशाही व्यवस्था को देखते हैं, जब से ये मनुस्मृति और ये सारी चीजें हैं, अगर उसको हम ध्यान से समझते हैं, जिनको राजाओं ने लागू किया, तो मनुस्मृति को धर्म के नाम पे लाया गया ब्राह्मणवादी दर्शन के द्वारा। तो हमको ये समझना है कि ये जो विचारधारा है, जो एक धर्म के नाम से थोपी जाती है जनता को दिमागी रूप से कंट्रोल कराते हैं और इसके पीछे उस राज सत्ता को लागू कराते हैं जो पहले राजाशाही थी और आज की तारीख में देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के जो पक्ष की राजनीति है, उनका जो राज है, उनकी जो राज सत्ता है, उसको लागू कराने के लिए देश की जनता को गुमराह करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसकी आस्था है, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी आस्था से उसको दिमागी रूप से कंट्रोल करके, दिमागी रूप से बांध के, उसको बेवकूफ बना के, डरा के, लालच दे करके, मूर्ख बना करके, प्रेशर बना करके, भय दिखा करके जो मनुष्य को अपने राजनीतिक सत्ता की तरफ खींचते हैं, लड़ा करके, फूट डाल करके, वर्गीकरण करके, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये जो सारे षड्यंत्र करते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग, उनका लक्ष्य क्या है? राजनीतिक सत्ता पे कायम रहना और उसके बाद से देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को माला माल करना, जो आज नंगे रूप में हमारे देश में वो कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो इस विचारधारा को जो तोड़ने का काम है, वो कौन सी विचारधारा करती है? वो समाजवादी विचारधारा करती है, वो मार्क्स की थ्योरी है, वो विचारधारा करती है। और हमारे भारतीय दर्शन को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें जो चारवाक का दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, वो विचारधारा है जो इनके इस अंधविश्वास को, जो धर्म के नाम पे जो इन्होंने एक अराजकता पैदा करके रखी है, धर्म के नाम पे जो लोगों को एकदम से दिमागी रूप से कंट्रोल करके उनको गुलाम बना के रखा है, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम ये विचारधारा करती है, जिसको भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। जो भौतिकवादी दर्शन को कायम करना चाहते हैं, इस विचारधारा के जो लोग हैं, वो बीजेपी आरएसएस की इस विचारधारा का पर्दाफाश करते हैं। इसके पीछे के का जो झूठ है उसको जनता को समझाते हैं, उसके पीछे का जो सत्य है, सच्चाई है,
उसको देश की जनता के सामने लेकर के आते हैं। इसीलिए इस वैचारिक रूप से यदि इनका असल कोई दुश्मन है तो वो वामपंथी विचारधारा है, भौतिकवादी दर्शन है, मार्क्स की विचारधारा है, चारवाक की विचारधारा है भारतीय दर्शन के हिसाब से। तो ये भौतिकवादी दर्शन की जो विचारधारा, इसको ये कमजोर करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए इनके टारगेट में हमेशा वामपंथी होते हैं। इसको ये बहुत ही दुश्मन की तरीके से उसको मानते हैं और दुश्मन की तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये हमको समझना है। तो ये संघर्ष किस बात का है? संघर्ष एक्चुअल अमीरों और गरीबों के बीच लड़ाई का ये संघर्ष है, ये हमको समझना है। इसलिए एक अमीरों की विचारधारा, एक गरीबों की विचारधारा है, आम जनता की विचारधारा है, मेहनत कश वर्ग की विचारधारा है। जैसे बहुत सारे कोटेशन है कि जो ये अपने हक अधिकार की बात कहेगा उसको कम्युनिस्ट कहा जाएगा। जब भी आप समाज की बात उठाओगे, समाज को बदलने की बात करोगे, जब भी समाज को पलटने की बात करोगे, जब भी आप समाजवादी व्यवस्था की, आम मेहनत कश वर्ग की राजसत्ता कायम करने की बात करोगे, तब ये आपको ये कहेंगे कि ये जो है हमारे देश का दुश्मन है, हमारे देश का ये खिलाफ है, ये विचारधारा खिलाफ है। तरह तरह के षड्यंत्र इसके बारे में कहेंगे और उसको ये कहेंगे कि कम्युनिस्ट है। जो भी हक की आवाज उठाता है वो कम्युनिस्ट है। ये षड्यंत्र है, एक साजिश है, वैचारिक रूप से साजिश है, जिसको हमको आज समझने की जरूरत है और जनता को समझाने की जरूरत है। तब की होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि जब भी ये गरीबों की विचारधारा, आम जनता की विचारधारा मजबूत होती है, आगे बढ़ती है, तो हमको खुश होना चाहिए, हमको उसको और बढ़ाना चाहिए, उसको और ताकतवर बनाना चाहिए, उसके साथ जुड़ करके हमको गर्व महसूस होना चाहिए। इसलिए हम हमारा समाज जाति धर्म के नाम पे जो बांट रहे हैं, जाति धर्म के नाम पे बांटना भी एक षड्यंत्र है। तो साथियों, किसान आंदोलन के माध्यम से जो ये चल रहा है, इन्होंने, सरकार ने, जो बीजेपी के मंत्रियों ने अनायास नहीं कह दिया इसको कि माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और बहुत सारे मंत्री ये भी कह रहे हैं कि इससे ये लाल झंडे के लोग अगर ये कामरेड बाहर हो जाए तो समझौता हो जाएगा। सही कह रहे हो कि कामरेड बाहर हो जाए, यदि ये विचारधारा, गरीबों की जो विचारधारा है वो बाहर हो जाए, वो सोच बाहर हो जाए, तो इस आंदोलन को खत्म करने में उनको 2 मिनट लगेंगे। वो आंदोलन को तोड़ देंगे, आंदोलन ये टूट जाएगा। फिर इंकिलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, वहां भारत माता की जय हो के नारे लगेंगे। तो ये विचार है जिसको हमको समझने की जरूरत है और यही विचार हमको ताकत देता है। हमको राजनीतिक रूप से भी समझना है। मैं पहले, इसके पहले एक वीडियो डाल चुका हूं जो राजनीति के ऊपर, नीति और राजनीति वाला वीडियो, यदि आपने नहीं सुना हो तो उसको सुन लें। इसलिए साथियों, जो ये षड्यंत्र था माओवाद के नाम पे, नक्सलाइट के नाम पे, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे, ये एक्चुअल गालियां दे रहे थे। जो ये गालियां थी समाजवादी विचारधारा को, वामपंथी विचारधारा को, देश के मेहनत कश वर्ग की जो विचारधारा है उसको ये गालियां दे रहे थे। ये हमको समझना है। और अभी चीन कहेंगे, जब भी ये कहते हैं, चीन का नाम लेते हैं तो कम्युनिस्टों को गालियां देते हैं, चीन को गालियां देते हैं तो चीन की गालियों के नाम पे कम्युनिस्टों को गालियां देते हैं। ये इनके चरित्र को हमको समझना है साथियों। और कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, ये विचारधारा हमारे दर्शन में, चारवाक जो भारतीय दर्शन है उसके अंदर चारवाक का जो दर्शन है, उसके दर्शन सीरीज में मेरे वीडियो है, चारवाक का दर्शन, आप के वीडियो सुन लीजिए। आप ये समझ पाएंगे कि ये विचारधारा सबसे पुरातन विचारधारा है जो हमारे देश के अंदर शोषित पीड़ित वर्ग की विचारधारा है, जो हमेशा शोषित पीड़ित जो वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है, उसकी आवाज को वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से इस विचारधारा ने उठाया है, आज भी उठा रहे हैं। तो साथियों, ये है इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश, जिसको हमको समझना है, हमारे साथियों को समझना है और राजनीतिक रूप से समझना है। बार बार इस बात को कह रहा हूं मैं, विचारधारा के रूप में समझना है। जब हम विचारधारा को समझ करके लड़ेंगे तो हम बहुत ताकतवर रूप से लड़ेंगे साथियों। यदि हम विचारधारा को नहीं समझ पाएंगे तो हम बहुत ही कमजोर रहेंगे और हमेशा कमजोर रहते हैं। इसीलिए हमारा आंदोलन टूट जाता है, इसीलिए हमारे को तोड़फोड़ करने में ये सफल हो जाते हैं, जो आज किसान आंदोलन में कर रहे हैं। मगर उम्मीद ये है कि अब किसान आंदोलन को तोड़ना इनको आसान नहीं होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर वो
जो राजनीतिक विचारधारा है वो किसानों के अंदर आ चुकी है। भले ही वो वामपंथी नहीं है, मगर वामपंथी जो दर्शन की विचारधारा है, उस विचारधारा को ऊपर वो किसान संगठन चल रहे हैं, उस विचारधारा के नारे लगा रहे हैं, उस विचारधारा को स्वीकार के चल रहे हैं, उस विचारधारा की दिशा पे वो चल रहे हैं। अब ये उनकी मजबूरी है या ये जाने अनजाने में चल रहे हैं, जैसा भी है, मगर वो चल रहे हैं। और जब तक इस लाइन पे वो चलते रहेंगे तब तक ये आंदोलन मजबूत रहेगा, तब तक उनकी हक की जो आवाज है वो ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेगी। जब इस विचारधारा से भटक जाएंगे तो आंदोलन भी भटक जाएगा और आंदोलन भी ये खत्म हो जाएगा। तो ये साथियों षड्यंत्र था जो इस बदनाम करने का, जो मैंने आपको बताया। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। काफी मैंने बोल दिया। मुझे उम्मीद है कि ये जो वामपंथी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो ये 3-4 जो स्लोगन दिए थे बीजेपी के नेताओं ने, वो देते हैं, वो देते रहेंगे। वो जब भी कोई इस तरीके का नारा देते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको समझने की जरूरत है। ये खाली किसान आंदोलन के लिए नहीं है, किसी भी आंदोलन में आगे भी ये नारे आएंगे, ये इस तरीके के स्लोगन्स आएंगे, तो हमको उनको इसी परिप्रेक्ष्य में समझना है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है। ये संघर्ष बड़ा लंबा चलेगा, बहुत ताकतवर तरीके से चलेगा, तरह तरह के षड्यंत्र होंगे। तो ये षड्यंत्र जो एक था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस षड्यंत्र को आप समझ पाए होंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ये आपसे मेरा अपील है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपका रुख क्या है, आपकी भावना क्या है, मेरी दिशा सही है कि नहीं है, मैं इस बात को समझ पाऊँ। दूसरा साथियों ये समझना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाना है, ताकि देश की जनता इस बात को समझ सके और दिमागी रूप से तैयार हो सके। और जो आगे ये समझना है साथियों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि हमारे साथ आप जुड़ जाएं और जो भी हमें वीडियो बनाएं उनको आप सही तरीके से सुन सकें और सुन के इनको शेयर करवाएं, ताकि आम जनता में ये सारी आवाज़, ये बात पहुंच सके। तो आप शेयर करवाएंगे, ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। आप इस जिम्मेदारी को मानेंगे, सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ में अपनी बात खत्म करते हैं इस वीडियो में। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।